इस आशु नवरात्रि में हम लोग राम कथा में पशु पक्षी भक्त की चर्चा करेंगे। इस बार पशु पक्षी ये अनछुए प्रसंग है, चर्चा तो होती है लेकिन उस पर किसी का विशेष ध्यान नहीं जाता। एक बात लेकिन ध्यान देने की बात, रामचरितमानस में अन्य सभी पशु पक्षी की चर्चा है, पर गिलहरी की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में नहीं है। गिलहरी की चर्चा, गिद्ध जटायु की चर्चा नहीं है, गिद्ध संपाति की चर्चा है, काक भुसुंडी की चर्चा है, पक्षीराज गरुड़ की चर्चा है। राम कथा तो बहुत लोगों ने कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों को हम सबसे अच्छा कथावाचक कह सकते हैं। अन्य कथावाचक भी अच्छे हैं, पर डोगरे जी महाराज और दूसरा राम किंकर जी महाराज, उनकी बात ही अलग है। डोगरे जी महाराज तपस्वी आदमी, 7 दिन गंगा जल पीकर राम कथा कहते थे, 1 पैसा कथा का नहीं लेते। उनको स्वाभाविक रूप से जो मिल जाता था उसी से अपना जीवन निर्वाह करते थे। जो चढ़ावा आता था वहीं के सामाजिक कार्य के लिए छोड़ देते। राम किंकर जी महाराज डोगरे जी महाराज की तरह तपस्वी स्तर के तो नहीं थे, पर बुद्धिमत्ता और विचारशीलता में उनके कोई दाएं बाएं नहीं ठहरता। वे बिरला परिवार के भी गुरु थे। हरिद्वार के परमार्थ आश्रम में उन्होंने कई बार कथा कही, हमारे मित्र भी उनको सुनने जाते थे। शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ परिजन भी जाते थे और उनके साथ कभी कभी परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिस पंडित श्री राम शर्माचार्य भी उनकी कथा को सुनने परमार्थ आश्रम जाते थे। गुरुदेव बोलते थे नहीं वो बहुत अच्छा बोलते हैं, हम भी चलेंगे सुनने के लिए। राम किंकर जी महाराज एक चौपाई उठाते थे, इतनी गूढ़ और गंभीर व्याख्या करते थे कि वो आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। कुर्सी पर बैठ जाते थे, ना कोई बाजा, ना कोई संगीत, ना कोई आडंबर। एक चौपाई की व्याख्या 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक भी सुनाते रहते। कई प्रसंग सुनाते थे पर उसी चौपाई के इर्द गिर्द रहते। उनमें कह सकते कि इतनी क्षमता थी कि 2 घंटे फ्लॉलेस, बिना किसी गलती के, बिना किसी अवरोध के और बिना किसी रिपीटेशन के परफेक्ट बोलते थे राम किंकर जी महाराज। एक चौपाई जब बोलते थे तो पूरा भारतीय कह सकते वांग्मय उसमें गुथ जाता। उसमें वेद भी बोलते थे, उपनिषद भी बोलते थे, पुराण भी बोलते थे, भागवत भी बोलते थे, भगवत गीता भी बोलते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के हर पुस्तक को वो बोलते थे। चौपाई के समानार्थी, चाहे विनय पत्रिका हो, दोहावली हो, कवितावली हो, गीतावली हो, वैराग्य संदीपनी हो, बरबे रामायण हो, रामलला नेचू, सभी को वो कोट करते थे। गोस्वामी जी के द्वारा रचित सारे जो उनकी पुस्तकें हैं, एक एक चीज एक चौपाई के इर्द गिर्द जो रेफरेंस होता था, जो समानार्थी होता था, उस अंश को वो दोहराते थे, बताते थे। और भी अच्छे कथावाचक है आज के डेट में, पर उन दोनों से उनकी तुलना नहीं की जा सकती। पर किसी कथावाचक से राम कथा में पशु पक्षी भक्त के बारे में नहीं सुना गया अब तक। राम किंकर जी महाराज ने ज्ञान दीपक के प्रसंग की कथा कही है, जिसकी चर्चा हम लोग पिछली बार किए थे, लेकिन जिस पर चर्चा हम लोग भी पहले कर चुके। पर पशु पक्षी भक्त के बारे में आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा, विशेष ध्यान नहीं दिया, उस पर फोकस करके, उस पर कंसंट्रेट होकर के कभी नहीं कहा। रामायण के अनछुए प्रसंग में इस बार हम लोग पशु पक्षी भक्त के बारे में सुनकर वो कैसे मुक्त हो गए, ये जानकर हम लोग भी अपने जीवन की दिशा धारा का निर्धारण कर सकते हैं, दिशा धारा को निर्धारित कर सकते हैं। तुलसीदास जी दोहावली में कहते हैं ना, जिस शरीर से रामचरण की गति हो, रामचरण में प्रेम हो, उसी को ज्ञानी लोग आदर करते हैं। जिसकी राम के चरणों में भक्ति है, ज्ञानी लोग उसको सम्मान देते हैं। चाहे वह कीट हो, पतंगा हो, पशु हो, पक्षी हो, नर हो, वानर हो। भगवान शंकर वानर बनकर आए, रुद्रावतार हनुमान जी है, हंस बन के कथा सुनने गए। ये भी प्रसंग की चर्चा मिलती है कि राक्षसी माया त्याग करके देखो मैं हिरण बनूंगा और भगवान मेरे पीछे पीछे दौड़ेंगे, हिरण के रूप में मारीच की चर्चा मिलती है। वैसे हनुमान जी पशु तो नहीं है, लेकिन पशु शरीर को धारण उन्होंने किया, पशु होकर भी लेकिन ज्ञानी है। हालांकि आप कर्नाटक के आसपास जाएंगे, वहाँ आसपास बानर प्रजाति है, पर वह पशु की तरह नहीं है, पशु का संस्कार उनमें नहीं है उस बानर में। अभी भी अफ्रीका के जंगल में आप जाएंगे, लोग रहते हैं तो मनुष्य, पर पशु जैसा जीवन जीते। उसी तरह है तो बानर, लेकिन पशु जैसा जीवन जो कर्नाटक के पहाड़ियों में है, वो बानर जाति के हैं, लेकिन वानर है नहीं, पशु है नहीं। तो
पशु जैसा शरीर होते भी पशु जैसा जीवन नहीं जीते हैं। रमण महर्षि के पास भी कई सिद्ध लोग पशु पक्षी शरीर में रहते थे। श्री अरविंद के पास ही बिल्ली रहती थी, जिसको उन्होंने आत्मज्ञान दिया। समाधि प्राप्त करके बिल्ली रहती थी। रमण महर्षि के पास एक कुत्ता था। एक दिन लोगों ने उसको मार दिया। बहुत गुस्सा हुए और बोले, तुम जानते हो आपके जो पशु है, कुत्ता है, बंदर है, गाय, वो क्या है? आप जानते हैं कि वो लोग किस योनि से आकर के साधना कर रहे हैं? आपने उन लोगों को मार दिया। वो बोलते हैं कि कई बार महापुरुष पशु बन करके रहते हैं। जैसे एकनाथ महाराज के गुरु जनार्दन पंत थे, उनके गुरु थे दत्तात्रेय। एक दिन जनार्दन पंत एकनाथ महाराज पर बड़े प्रसन्न हो गए। बोले, चलो हम तुम्हें अपने गुरु से मिलाते हैं, दत्तात्रेय से। लेकिन ध्यान रखना, वहाँ हमारे गुरु महाराज के अलावा कोई आएगा नहीं। ये मत समझना कि कौन है क्या है, वे जो कुछ भी कहेंगे आदरपूर्वक उन्हें स्वीकार कर लेना। जंगल में कुत्तों के साथ एक भील जैसा अवधूत जैसा आया और जनार्दन पंत के को 50 गाली दिया, जो बड़ा आश्चर्य लगा एकनाथ को। अरे हमारे गुरु को गाली दे रहा है, लेकिन कहा था कि चुप रहना, कुछ बोलना मत। और ये सब बातें एकनाथ महाराज जी ने अपनी जीवनी में लिखी है। और लिखा, बोला कि इसको क्यों ले आया? फिर बोले आगे कुतिया का दूध पिएगा, दूध कुतिया का निकाला, फिर उस कुत्ता को भी दूध पिलाया, फिर बोले इसका जूठा दूध पिएगा। जनार्दन पंत महाराज पहले ही समझा चुके थे, यहाँ जो कुछ होगा उन्हीं के द्वारा होगा, उसमें किंतु परंतु मत करना। उन्होंने भी पिया, एकनाथ ने भी पिया। तो एकनाथ महाराज ने भी आदरपूर्वक दूध का पान किया। तब दत्तात्रेय ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया और जो कुत्ते का झुंड था वो सभी सिद्ध पुरुष हो गए। वो सच में सिद्ध पुरुष थे। वो सिद्ध पुरुष की मंडली थी जो उनके आसपास रहती थी, जो कुत्ते के रूप में रहती थी। इस तरह की अनोखी अनेक कथाएं हैं जिसे हम राम कथा में सुनेंगे। राम कथा तो बरसों से चली आ रही, पर कभी किसी ने पशु पक्षी भी भक्त हैं पर अलग से विचार नहीं किया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बुद्धिमान लोग उसी शरीर का आदर करते हैं जिस शरीर से राम जी में प्रेम होता है। राम से प्रेम के कारण ही हनुमान जी ने अपने रुद्र देह को त्याग कर बानर शरीर धारण किया। वो देव पुरुष थे लेकिन बानर शरीर को धारण कर लिया। काकभूसुंडी महाराज लोमस ऋषि से क्या कहते हैं? लोमस ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम जा कौवा बन जा। उनसे पूछा, आप महाराज कौवा के रूप में क्यों रहते हैं? आप तो दूसरा शरीर भी ले सकते हैं। बोले, कौवा के शरीर से ही हमें भगवान की भक्ति मिले, इसलिए हम कौवा का शरीर हमें बहुत प्रिय है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। जटायु के प्रसंग में भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि चकित रह गए कि गिद्ध जटायु को भगवान अपना आत्मस्वरूप प्रदान कर रहे हैं। चाहे पशु हो या पक्षी हो, हर जीव के लिए भगवान के चरणों में प्रेम का रास्ता खुला हुआ है। हमारे मित्र के मामा जी हैं, वो अयोध्या की घटना बताते हैं कि हनुमानगढ़ी में एक कुत्ता रहता। वह कुत्ता नित्य एकादशी को गंगा स्नान करता। उस दिन वह कुछ खाता नहीं था। कनक भवन का जहाँ श्री राम जी का मंदिर है दर्शन करता, हनुमानगढ़ी का दर्शन करता था और एकादशी के दिन ही वह कुत्ता मर गया। नित्य वो करता था और एकादशी के दिन ही उसकी मृत्यु होती है। ये सच्ची घटना है। इसको क्या कह सकते हैं? अगर जीव मात्र में तड़प है ना, व्याकुलता है ना, विकलता है ना, कैसे हम अपने को परमात्म रूप में, आत्म रूप में विकसित करें, आत्म तत्व को जाने, परमात्मा के चरणों में विसर्जित कर दे। ये तरफ किसी भी योनि में किसी को भी हो सकती है। रमण महर्षि यही तो समझाते हैं। तंत्र का भी एक सिद्धांत है, जो पाश से बंधा है वह पशु है और उनको जो पाश से मुक्त करता है वह पशुपति। पशुपति काठमांडू में है भगवान शंकर। हम कहने को मनुष्य है, भगवान ने शरीर मनुष्य का दिया है, हम सभी पाश से बंधे हुए हैं। हम तो उन पशुओं से, गिद्ध से, गिलहरी से, जटायु से, संपाति से, कौवा से भी गए गुजरे, क्योंकि हम ये ही नहीं समझ पाए कि हम पाश से बंधे हैं, हम पास से बंधे पशु हैं, हम समझ नहीं पाए। हमारे अंदर विकलता, प्रार्थना, त्वरा उभरती ही नहीं। वो विकलता उभरती नहीं है, वो कल्प उभरता ही नहीं है कि हे पशुपति हमें इस पास से मुक्त करो। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं ना, नर पशु है तो शरीर मनुष्य का, लेकिन वो पशु है। नर पशु की संज्ञा उन्होंने दी और उन्होंने कहा भी मनुष्य का जन्म तो सहज होता है, लेकिन मनुष्यता उसे बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। इस बार की राम कथा का यही चरित्र है कि हम मनुष्य शरीर में हैं, इस देह का अभिमान न करें। आध्यात्मिक भाषा में कहें तो हम प्रकारांतर से पशु ही हैं। जो पास से बंधा है वह पशु है, जो पास से मनुष्य को मुक्त कर दे वह पशुपति है। इसलिए भगवान का एक नाम पशुपति है, क्योंकि हमें मुक्त करते हैं। पशुता हमारे अंदर का नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, पशुता को हटा देते हैं। इसलिए
भगवान का एक नाम पशुपति, अभी हमने कहा काठमांडू में पशुपति के रूप में भगवान शिव का मंदिर है। पांडवों ने महाभारत युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति के लिए भगवान शिव के दर्शन करने हेतु इन मंदिरों का निर्माण किया था। जब शिव ने भैंसे का रूप धारण किया, उनसे बचने की कोशिश की थी और उनके शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए थे। पंचकेदार में केदारनाथ भगवान शिव का कुबर, तुंगनाथ भगवान शिव की भुजाएं, रुद्रनाथ भगवान शिव का चेहरा और मदमहेश्वर भगवान शिव की नाभि, कल्पेश्वर भगवान शिव की जटा यानी बाल के रूप में, और पशुपति मंदिर काठमांडू भी है। ये दोनों एक ही है। कहते हैं पंचकेदार की कथा भारत के पांडवों के मोक्ष प्राप्ति और भगवान शिव की क्षमा का प्रतीक है। ये पंचकेदार इस रूप में आप लोग नहीं सोचते होंगे। पंचकेदार का दर्शन कीजिएगा तो जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। क्योंकि पांडवों ने इतना वध किया था, इतना पाप लगा था, तो क्या हो, कहीं तो उसको हटाएंगे तभी तो देह का मुक्त करके स्वर्ग को जाएंगे या अपने अपने लोक में जाएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ध्यान देने की बात है। भगवान जब आते हैं तो सबके लिए आते हैं, जीव मात्र के लिए आते हैं। राम को जानना, राम को पहचानना लेकिन साधारण बात नहीं। राम सबके जीवन के आधार हैं। ये बात तुलसीदास जी के रामायण में भांति भांति तरीके से बताई गई है, कहें तो विचित्र ढंग से भी बताई गई। सचमुच राम कथा अद्भुत है, विलक्षण है और कल्प कल्प में गाई गई है। कोई एक ही युग में नहीं गाया गया, कई युगों में गाई गई और हर एक में थोड़ा थोड़ा अंतर भी है और गाई भी गई और कही भी गई है। उन्होंने कहा नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपार। तुलसीदास जी ये कहते हैं सच है कि सबके अंदर प्रेरक तत्व है भगवान। राम कथा को हमको इस तरीके से समझना चाहिए कि उस समय भगवान और देवता नर और बानर के रूप में धरती पर आए हैं। कौन कौन? भगवान खुद नर के रूप में और सभी देव शक्तियां वानर के रूप। क्यों आए हैं? कभी आपने सोचा कि बानर राम जी के साथ थे? वो कौन थे? हम लोग दूसरी बात भी कहते हैं कि राम रावण को हराने के लिए किसी राजा महाराजा से उन्होंने सहयोग नहीं लिया, बानरों से लिया, भीलों से लिया, पशु पक्षियों से लिया, किसी राजा महाराजा का सहयोग नहीं लिया। सच क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं जब रावण सहित तीनों भाई कठिन तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी की तपस्या की, रावण ने विनम्र भाव से प्रार्थना की हम केवल और केवल मनुष्य और बंदर से ही मारे जाएं और किसी से मारे न मरे। फिर रावण ने जो उपद्रव किया ये वरदान लेकर के, तो देवता मनुष्य ऋषि सभी विकल हो गए। रावण सबको सताता रहा, लेकिन प्रकृति का क्या नियम? हमेशा प्रकृति का सिद्धांत है संतुलन का सिद्धांत। प्रकृति हमेशा संतुलन की व्यवस्था रखती है। तो ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा तुम लोग बंदर हो जाओ, तो देवों ने सबसे पहले वानर योनि को स्वीकार किया। ये बात कई लोग नहीं जानते होंगे कि वानर कौन थे। सचमुच राम को जानना पहचानना साधारण बात नहीं है। कबीर क्या कहते हैं? एक राम दशरथ का बेटा जो राजपुत्र है, राजा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। एक राम घर घर में लेटा, जीव के रूप में हर घर में वास करते हैं, हर एक जीव में राम है। एक राम है जगत पसारा, इस राम तत्व से ये धरती, ये आकाश, ये जगत, ये ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड बने। और कबीरदास जी चौथी बात कहते हैं एक राम सब जग से न्यारा। एक राम तो सबसे पार है, परब्रह्म परमात्मा है। तो राम के जो चतुर्विध रूप है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जीवात्मा यानी प्रत्येक जीव में व्याप्त राम, परमात्मा यानी ईश्वर राम और परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म राम, ये राम तत्व के 4 आयाम हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे बड़े खूबसूरती से गूंथा है। अलग अलग प्रसंग में ये सारे आयाम हमारे सामने आते रहते हैं। एक प्रसंग है रामचरितमानस में तो नहीं है, हनुमान अंक में जो गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण पत्रिका निकलती है, उसमें हनुमान अंक में ये बात है। हनुमान जी क्या है? श्री राम के दूत बनकर माता सीता को आदर पूर्वक मुद्रिका सौंपी और चरण कमलों में प्रणाम किया। माता सीता ने उन्हें चूड़ामणि और अपनी मुद्रिका सौंपी। फिर हनुमान जी पर्वत पर उछलकर चढ़कर पर्वत उसका वेग नहीं सह सका और चूर चूर हो गया। उसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी ने लंका दाह के विस्तृत वर्णन का पत्र श्री राम जी को देने के लिए हनुमान जी को सौंपा। देखिए, रामदूत ब्रह्मा जी का पत्र और माता जानकी की चूड़ामणि और मुद्रिका लेकर समुद्र के ऊपर वेग पूर्वक चले जा रहे हैं। भयानक सिंहनाद भी कर रहे थे। उत्तर दिशा में समुद्र के पार जाने पर वो थोड़ा नीचे उतरे, क्योंकि वहाँ उन्होंने एक भजन करते हुए एक महामुनि को देखा और कहा कि मुनिवर, मैं भगवान श्री राम के आदेशानुसार उनके प्राण प्रिया माता सीता का पता लगाकर समुद्र पार से आ रहा हूँ। बहुत प्यास लगी है, कृपया कोई जलाशय बताइए। तपस्या मुनि ने जब करते हुए अपनी तर्जनी उंगली उठाई और जलाशय की ओर संकेत कर दिया। जब हनुमान जी ने तपस्वी मुनि को श्रीलंका यात्रा का विवरण सुनाया और अपनी उपलब्धियां पवन पुत्र हनुमान जी ने बताई,
वह अंगूठी चूड़ामणि ब्रह्मा जी का पत्र उन्होंने वहाँ महामुनि के समीप रख दिया और अपनी क्षुधा शांत करने के लिए जलाशय की ओर चले गए। उसी समय जब करते समय मुनि के समीप उछलता कूदता एक बंदर आ गया और मुद्रिका को उठाकर साधु के कमंडल में डाल दिया, महामुनि के कमंडल में, और फिर चला गया। हनुमान जी जब लौटते हैं तो चूड़ामणि है, पत्र है, मुद्रिका नहीं है। न देकर पूछा, हे मुनिनाथ मुद्रिका का क्या हुआ? मुनि ने कमंडल की ओर संकेत किया। जब हनुमान जी ने कमंडल में हाथ डाला तो एक ही साथ उसी के आकार प्रकार की रंग रूप की सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों मुद्रिका निकल आई। पुनः हाथ डाला तो उसी प्रकार से सैकड़ों हजारों मुद्रिका निकल आई, अंगूठी निकल आई। निकाल कर वो बाहर रखते जा रहे थे। उनकी लाई हुई अंगूठी कौन सी है पता ही नहीं चल रहा है। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और पूछा, मुनिवर इतनी मुद्रिकाएं कहाँ से आई और मेरे द्वारा लाई गई मुद्रिका कौन सी है? तो मुनि ने कहा कि प्रत्येक अवतार में सीता हरण होता है। जब जब श्री राघवेंद्र सरकार ने पवन कुमार को पता लगाने के लिए भेजा है तब तब हनुमान ने सीता जी से मिलकर यहाँ अंगूठियाँ रखी है और बंदरों ने उठाकर उसे कमंडल में हमेशा डालते रहे हैं। इसमें तुम अपनी वो अंगूठी निकाल कर पहचान लो। हनुमान जी तो आश्चर्यचकित रह गए। इतने अवतार और इतने हनुमान, ये काम पहले भी हो चुका है। मुनि ने उत्तर दिया, कमंडल से निकालकर सभी मुद्रिकाएं गिन लो कितने अवतार हैं। अब हनुमान जी गिनने लगे लेकिन अंगूठियां खत्म ही नहीं हुई। मुनि के चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन कहने लगे, भगवान श्री राम की ये लीला है, लीला गुण और शक्ति का अंत ही नहीं है। उनकी अवतारों की संख्या भी असंख्य है। मन ही मन अपने आराध्य को प्रणाम किया और महामुनि से कहा कि आप अंगूठी पहचान कर मुझे दे दे। मुनि ने मुद्रिका दी। फिर हनुमान जी भगवान श्री राम के पास आ गए। ये प्रसंग यह दर्शाता है कि भगवान राम की कथाओं का, भगवान राम की लीलाओं का, भगवान के स्वरूप का पूर्ण विवरण और वर्णन संभव नहीं। परमात्मा अनंत है और अनंत का अंत संभव नहीं है। राम कथा अनेकों है, प्रसंग भी अनेकों है। हमेशा कुछ प्रसंगों की हम लोग चर्चा कर पाते हैं। सच यह है कि राम कथा जब हम कहते हैं और सुनते हैं तो हम परमात्मा की कथा कहते हैं। वही परमात्मा जो कबीरदास की भाषा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वही परमात्मा जो प्रत्येक जीव की आत्मा है, वही परमात्मा जो जीवन और जगत को नियंत्रित करने वाला ईश्वर है, वही परमात्मा जिनमें संपूर्ण जगत और संपूर्ण जगत की गतिविधियाँ विलीन होकर पुनः पुनः प्रकट होती है। परब्रह्म परमात्मा है, परब्रह्म है। उन्हीं की कथा ये राम कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्थान स्थान पर राम के इन चारों रूपों का वर्णन किया है, पर इस बार की राम कथा में हम केवल पशु पक्षी भक्त की चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में कहते हैं कि मनुष्य का शरीर तभी थोड़ा आदर के योग्य है ये शरीर, क्योंकि ये सत्य है कि मनुष्य शरीर में सुविधा है। जैसे मान लीजिए आपको एक बेडरूम का फ्लैट मिला, वहीं सब कुछ खाना पीना रहना सोना सब है, और अगर 2 बेडरूम का फ्लैट मिल जाए तो कोई आया जाया करे तो उसे भी आप ठहरा सकते हैं। अगर बंगला मिल जाए, कोठी मिल जाए या उससे भी कुछ ज़्यादा मिल जाए, उसकी बात ही कुछ और है। मनुष्य शरीर में कह सकते हैं बंगला कोठी की सुविधा है, और इसका मतलब ये नहीं कि अन्य जीव भगवान को कम प्यारे। इसका मतलब ये नहीं है कि चींटी पर भगवान अनुग्रह नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि सिंह पर भगवान अनुग्रह नहीं करते, सिंह भी भगवान को प्यारा है। इसका मतलब यह नहीं कि पशु पक्षी उनको प्यारे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण ही उनको प्यारा है। इसका मतलब ये नहीं कि क्षत्रिय वैश्य और शूद्र उनको प्यारे नहीं है। जब हम पशु पक्षी की बात कहते हैं तो भगवान यह जाति पाति कुल वंश नीति धर्म बड़ाई सब चीज़ों का कभी भेद नहीं करते। ये सब तो सांसारिक और सामाजिक कारोबार है। सच में ये सब तो सांसारिक और सामाजिक कारोबार है। हम तो कहते हैं सामाजिक भी नहीं है, सांसारिक कहते हैं, जो मिथ्या और अज्ञान भेद बुद्धि से भरा हुआ है। छोटा बड़ा क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मण करते रहते हैं हम लोग। ये सब तो कह सकते हैं सांसारिक कारोबार है। मिथ्या और सच उस भेद बुद्धि, भेद करना, अलग अलग करना। भगवान जब कहते हैं अभेद बुद्धि एक ही तत्व है, गीता में जब भगवान कहते हैं अभेद बुद्धि, तो एक ही तत्व, एक तत्व सब जगत पसारा है। एक बूंद जो है सब जग उपजाया। एक ओंकार सतनाम नानक कहते हैं। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो एक की बात करते हैं, उसे एक से अनेक और अनेक से पुनः एक हो जाते हैं। अध्यात्म यही है, एक से अनेक और अनेक से पुनः एक हो जाते हैं, यही तो अध्यात्म है। बहुत समझने की बात है। यहाँ पर सांसारिक भाव विचार और अभिव्यक्ति का कोई आधार नहीं है। तो भगवान को यह जीवन और जगत बहुत प्रिय है। भगवान आते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मानव उद्धार के लिए आते हैं। भगवान आते हैं तो जीव उद्धार के लिए आते हैं, समस्त जीवों के उद्धार के लिए आते हैं। सारे जीव अपने जन्म जन्म के कर्म पाश से बंधे हुए हैं। जो पाश से बंधा हुआ है वह है पशु, और जो उसे खोले वह है पशुपति यानी भगवान। भगवान सभी को पाश से
मुक्त करते हैं, जीव को प्रबोध देते हैं, प्रबुद्ध करते हैं, बुद्धि से बोध तक की यात्रा कराते हैं। कई पशु ऐसे हैं, हम लोग इस बार गिलहरी की भी कथा कहेंगे, जटायु की भी कथा कहेंगे, संपाति की भी कथा कहेंगे, कासक भुसुंडी की भी कथा कहेंगे, पक्षीराज गरुड़ की भी कथा कहेंगे, मारीच की भी कथा कहेंगे जो हिरण बन गया, मारीच उसकी भी कथा कहेंगे, और भगवान शिव स्वयं हंस का रूप धारण करते हैं, ये उनकी भी कथा कहेंगे। उतना ही नहीं, रुद्रावतार हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, जिसका उद्धार हनुमान जी ने राम की कृपा से किया, उस मगरी की भी कथा कहेंगे। और उस प्रसंग में हम उनकी भी कथा कहेंगे जिन्होंने बानर और रीछ का रूप धारण किया। हालांकि यहाँ बताना महत्वपूर्ण है कि वे देवांशी थे, देव अंश से थे, देवांशज कह सकते हैं। उनका शरीर पशु का होते हुए भी वे उपदेवताओं की श्रेणियों में थे। देवताओं में उपदेवता भी होते हैं, अपदेवता भी होते हैं। अपदेवता में भैरव आदि लोग होते हैं। अपदेवता, उपदेवता और देवता, ये तीन हैं। उपदेवता में इच्छाधारी नाग, यक्ष, गंधर्व और राम कथा में उपस्थित बानर और रीछ, ये उपदेवता। उपदेवता का मतलब उनके पास अपनी शक्तियाँ, कुछ नैसर्गिक जन्मजात शक्तियाँ और सिद्धियाँ प्रकृति ने प्रदत्त कर रखी है, उसकी कथा हम लोग सुनेंगे। मनुष्य शरीर की खास बात क्या है, विशेषता क्या है जो अन्य पशु शरीरों में नहीं है? कौन सी खास बात, ये बता सकते? हम लोग बोलते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा, क्या ग्रंथन गावा, संतन गावा, सब है। कोई पशु लंबे समय तक सीधा खड़ा नहीं रह सकता, उसे फिर चार पैरों पर आना पड़ता है। वह बंदर भी हो सकता है, रीछ भी हो सकता है, लंबे समय तक सीधा खड़ा नहीं रह सकता। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मनुष्य की रीढ़ की हड्डी सीधी है, वह सीधा बैठ सकता है, उसका मेरुदंड सीधा रहता है। यही मनुष्य की असली विशेषता है, जो 9 दिनों तक हम लोग आधार चक्र से सिद्धि चक्र तक जाएंगे, रीढ़ की हड्डी में हुए 9 चक्र है, उसका जागरण कर सकते हैं। ये सुविधा पशुओं को नहीं है, सीधा मनुष्य ही बैठ सकता है। कुंडलनी का जागरण 9 चक्र का, या योग में 7 चक्र होते, सप्त चक्रों का जागरण, ये मनुष्य की विशेषता है, वही कर सकता है। यही मनुष्य की जो विशेषता है उसे आध्यात्मिक बनाती है, क्योंकि मनुष्य रीढ़ की हड्डी से सीधा बैठ सकता है। क्योंकि मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जो ये 7 चक्र 9 चक्र की बात हमने कही ना, योग में 7 और तंत्र में आधार से सिद्धि चक्र तक जो 9 चक्र है वह सीधी रेखा में है, उसमें कहीं कोई अवरोध नहीं है। उनके जागरण में कोई अवरोध नहीं है। उसे ऐसा दुर्लभ शरीर मिला जिससे वो प्रत्येक योगासन को कर सकता है। वो कोई भी आसन प्राणायाम कर सकता है, चाहे तो पद्मासन लगाकर बैठ जाए या सुखासन लगाकर बैठ जाए। उसके पास क्या है, बैठकर उपासना करने की सुविधा है, यानी जीवात्मा को परमात्मा में विलीन करने की सुविधा है। इसलिए यह मानव शरीर दुर्लभ शरीर, ये ऐसा उपकरण मिला है। थोड़ी सी मेहनत कर ले, आसक्तियों का त्याग कर ले, पार्श्विक वृत्तियों का त्याग कर ले, तो हम परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं। हम परमात्मा की उपलब्धि हमें हो सकती है, हम परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि पशुओं में ऐसा नहीं हो सकता। और जीव वह किसी योनि में है, उसके अंदर एक व्याकुलता है, विकलता है, छटपटाहट है, तो फिर वो मुक्त हो सकता है। जीव मात्र में ईश्वर के लिए नैसर्गिक पुकार है। जीव ईश्वर हो सकता है, जीव में ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। कोई भी जीव ईश्वर हो सकता है, कोई भी जीव को ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। श्री अरविंद ने बिल्ली को आत्मज्ञान दिया, समाधि प्राप्त करके वो रहती थी, बिल्ली उनके पास रहती थी। बिल्ली की प्रकृति है, कभी दूध पी जाए, मलाई खा जाए, बिल्ली की प्रकृति है, वो तो अपने आदत से मजबूर है, तो कभी दूध खाएगी, मलाई खाएगी। लेकिन महर्षि के संग से वो अपनी प्रकृति से ऊपर उठ गई। महर्षि अरविंद के पास नीरद वरण रहते थे और उनके बीच पिता पुत्र का भाव था। बहुत घुले मिले थे। उस जमाने के MD डॉक्टर थे, वो भी श्री अरविंद को कुछ ही बोल देते। चंपक लाल भी थे, श्री अरविंद के अनन्य सेवक थे, लेकिन वो बहुत आज्ञाकारी थे। श्री अरविंद का आश्रम पांडिचेरी में है। सभी लोग एक साथ बैठकर ध्यान करते थे। वहां पर 3 कुर्सियां लगी रहती। अब ध्यान से सुनिए, एक पर श्री अरविंद खुद, दूसरे पर श्री माँ और तीसरे पर बिल्ली बैठती। और बिल्ली की कुर्सी श्री माँ और श्री अरविंद के बीच में रहती। बिल्ली की बड़ी महिमा। अब नीरद वरण गुस्सा होते थे कि हम लोग जमीन पर बैठते और बिल्ली कुर्सी पर बैठती है। एक समय क्या हुआ, बिल्ली आकर कुर्सी पर बैठ गई। श्री माँ दरवाजे से प्रवेश कर रही थी। नीरद वरण के मन का भाव वो जान गई। पूछा, क्यों गुस्से में हो भाई? तो नीरद वरण ने कहा, आपके आने से पहले ही कुर्सी पर बैठ गई। दिन भर चोरी करती है, दूध पी जाती है, मलाई मक्खन खा जाती है, बड़ा महात्मा बनती है। तब श्री अरविंद आ रहे थे, उन्होंने कहा, मालूम है वह किस अवस्था में बैठी है? अच्छा, बिल्ली और अवस्था? नीरद वरण चौंके। अरे वो समाधिस्थ है, उसकी चेतना समाधि में है, उसे डिस्टर्ब मत करो। श्री माँ ने भी नीरद वरण को समझाया। हम लोग प्रयोग कर रहे थे, क्या मनुष्य शरीर के नीचे भी परमात्मा की प्राप्ति संभव है, समाधि सुख संभव है? ये बिल्ली पा चुकी है। वो तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए श्री अरविंद धरती पर आए थे। अंतिमानस की भी कल्पना थी उनकी। नीरद वरण हैरान रह गए और दुखी भी हुए कि अब समझ में आया कि आपका अतिमानस कहाँ उतरेगा। व्यंग भी कर रहे हैं, आपका अतिमानस बिल्ली में उतरेगा। बहुत गहरी बात है ये।
इसी तरह से रमन महर्षि के पास भी जब लोग बैठते थे, आसपास के लोग अरुणाचल पर्वत पर दक्षिण में, तो सभी को बहुत खुजली होने लगती थी। एक बार कई दिनों तक खुजली होती रही। लोगों ने फिर महाराज जी से कहा कि महाराज बहुत जलन होती है, जब भी आपके पास बैठते हैं बहुत गर्मी लगती है। तो रमन महर्षि ने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ एक महात्मा रहते हैं कुछ दिनों से, इसलिए आपको गर्मी लग रही है, खुजली लग रही है। मैं उनसे बोल देता हूँ कि आप यहाँ पर रहते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, रमन महर्षि कह रहे हैं, लेकिन ये लोग जो यहाँ पर आते हैं उनको खुजली होती है, जलन होती है। आप एक काम करिए, जब मैं अकेले में रहूं तो आप मुझसे मिलने आया कीजिए। तो सभी ने देखा, क्या देखा, जब रमन महर्षि ने उस महात्मा को कहा, कहाँ है महात्मा, कौन है महात्मा, 30 फीट लंबा सर्प, सिर पर पंख भी है, सबके सामने से गुजरा और चला गया। अब सर्प 30 फीट लंबा हो, फुफकारता हो तो जलन तो होगी ना, खुजली तो होगी ही। यानी कि विविध योनियों में भी ईश्वर प्राप्ति की गहन लगन होती है। एक बार उनके आश्रम में कुछ लोगों ने बंदर को डांट दिया। जब सब लोग उनसे मिलने गए तो बंदर भी चुपचाप वहां बैठा, फिर बंदर चले गए। रमन महर्षि ने कहा, जानते हो ये बंदर क्यों बैठे थे, कहीं डांटा होगा। तो बंदर आकर के रमन महर्षि से कहा, ये तुम लोग की शिकायत करने आया था। महर्षि की बात को पशु पक्षी ही समझते, सब लोग समझते थे, लेकिन पशु पक्षी भी समझते थे। उन्होंने कहा, ये अरुणाचलम है, ये शिव स्वरूप स्थान है, यहाँ जो पशु पक्षी हैं उनके मन में त्वरा है, तीव्र अभिलाषा है, अभिप्सा है कि ऐसा कुछ श्रवण मिले, सुनने को मिले, अनुभव मिले कि हम भी ईश्वर की प्राप्ति कर सके। तो पशु पक्षियों में भी ईश्वर प्राप्ति की लय और लगन होती है, उनके अंदर भी ऐसा संस्कार जग सकता है जो उनको भगवत प्राप्ति करा सके। किसी कारणवश, किसी कारणवश उन्हें पशु योनि मिली, वो भी चाहते हैं कि किसी महामानव का, किसी भक्त का सानिध्य मिल जाए, जिससे हम भी अगली यात्रा पर निकल सके। सभी पशु योनि में हैं, आगे बढ़ना ही चाहते हैं। उसी तरह एक अनुसैया वाले महाराज जी की कथा है चित्रकूट में। एक परमानंद स्वामी जी थे, उनके पास 3 जीव रहते थे, एक कुत्ता, एक बंदर और एक तोता। एक दिन उन्होंने कुत्ते को कहा कि तुम लोग इधर उधर टहलते रहते हो, हमको यहीं रहने दो। उस समय चित्रकूट में बहुत घना जंगल था, अब तो चित्रकूट का जंगल बहुत कट गया है। उस समय शाम में ही बाघ आ जाता था वहां पर। लोग सोचते थे कहीं बाघ इसे उठा न ले जाए। एक उनके शिष्य थे, धारकुंडी में परमानंद जी का आश्रम था, उनको वहां ले गए, लेकिन बाघ वहां खा गया। तो परमानंद स्वामी ने कहा, अरे मूर्ख, जहां हम रहते वहां बाघ नहीं खा सकता था, तुम उधर क्यों चले गए, जंगल में दूर निकल गए थे। एक दिन परमानंद स्वामी को लगा कि अच्छा कुत्ता शरीर छोड़ चुका है तो है कहाँ, बाघ जो खा गया। तो ध्यान में उन्होंने देखा कि वो एक सरकारी ऑफिसर बन गया। संत के साथ रहते रहते उसका पुण्य इतना बढ़ गया कि वो सरकारी ऑफिसर बन गया कुत्ता। जो तोता, दरअसल मादा तोता मतलब तोती थी, जो रहती थी वो पिंजरे में नहीं रहती थी। एक दिन उसका अंश आ गया। पास के गांव के प्रधान आए, उन्होंने कहा कि तुमको बेटी है, तो मुखिया ने कहा नहीं, बेटी की इच्छा है। हाँ महाराज, ये जो होती है ना, ये जो तोती है तुम्हारे यहाँ बेटी बनकर पैदा लेगी। निर्धारित समय पर वह पैदा हो गई, धीरे धीरे बड़ी हो गई, शादी का अवसर आया। तो उस प्रधान ने जाकर महाराज जी को कहा कि जो आपकी कृपा से मनुष्य योनि में आई तोती, उसकी शादी होने वाली है, आप उसे आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज जी ने कहा, तो पहले से ही बहुत ज्यादा आसक्त कह सकते हैं कि है, हम जाएंगे तो और ज्यादा आसक्त हो जाएगी, फिर बहुत आपको परेशानी होगी। तो महाराज जी ने कहा कि तुम शादी वादी करो, हमें मत बुलाओ। अब जो बंदर था उसे सभी लोग क्या कहते थे, ब्रह्मचारी बंदर। सब बंदर बंदरिया के पास रहते थे, लेकिन वो अकेला रहता था। महाराज जी रोटी खिला देते थे और खा लेता था, इधर उधर भटकता भी नहीं था। ब्रह्मचारी बंदर आराम से बैठकर शांत भाव से भजन करता। एक दिन महाराज ने कहा, सिर्फ भजन करते हो, कुछ कमाओ खाओ, हम ही तुमको खिलाते रहे। तो बंदर बहुत गुस्सा हो गया और सायंकाल वह नहीं आया। जब और उस रात जमींदार के सपने में आया कि चना लेकर आओ। दूसरे दिन सुबह सुबह जमींदार चना लेकर आया, फिर वह बंदर आ गया। बंदर योनि में भी रहते हुए स्थिर रहता था, जबकि बानर योनि सबसे चंचल योनि होती है। किसी कर्म के कारण लगता है वो बंदर योनि में आ गया, आगे चल करके वह बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। ये बात परमानंद जी महाराज करते थे, क्योंकि वो एकाग्र होकर के शांत भाव से भजन करता था। सभी लोग से ये बातें थी कि बंदर ऐसा है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अभी अपना कर्म काट रहा है, भजन करता है, निर्द्वंद और निर्भीक होकर के जंगल में रहता है, बाघ और शेर के पास भी रहता है। ये कथाएं दर्शाती हैं कि पशु पक्षी में भी भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान का प्रेम पाने के लिए बड़ी लौ और लगन होती है। पशु पक्षी भी अपने कर्म पास से मुक्त होना चाहते हैं। बंदर की बात चली है तो आपको अभी मालूम है कि सहरसा में ये वन विभाग वाले गाड़ी लेके घूम रहे, रस्सी लेकर के, आप लोगों ने सुना होगा। बंदर को पकड़ने के बंदर अभी पूरे सहरसा में उत्पात मचाए हुए है। कल हरीश की दुकान में वो बंदर चला गया और ये लोग दुकान छोड़ के निकल गए, पूरा घूमा वो बंदर। बिस्किट टॉफी दे भी रहा है तो निकल नहीं रहा है।
जानते हैं क्या हुआ? उल्टा लटका और आधे घंटे तक दुकान में सोया रहा और ये लोग बाहर रहे, फिर उठा और अपने आप चला गया तो दुकान में घुसा। उसी बंदर को आज भी सहरसा में हम देख रहे थे, रस्सी लेके खोज रहे हैं। तो बंदर की कथा हम लोग कर रहे हैं। सहरसा में एक बंदर निवास कर रहा है, इधर उधर टहल घूम रहा है। पता नहीं वो कौन बंदर किस अवस्था में है और क्यों सहरसा में घूम रहा है, जबकि सहरसा में बंदर तो नहीं पाए जाते। तो राम कथा में हम ऐसे ही पशु पक्षियों की जीवन यात्रा के बारे में सुनेंगे, जिन्हें भगवान का प्रेम पाने के लिए बहुत लगन होती है। दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी को शंका हो गई कि कौवा कैसे भक्त हो गया। इतना बड़ा भक्त कि जहाँ वह कौवा रहता था उसके 16 कोस तक अविद्या नहीं व्याप्ति थी। इतना बड़ा ज्ञानी, कोई अज्ञान वहाँ नहीं फटकता था। भक्त कौवा ही नहीं, जीवनमुख कौवा कहिए, महान आचार्य कौवा कहिए, महान गुरु कौवा कहिए। ऐसा कथावाचक कौवा जिसकी कथा सुनने के लिए भगवान शंकर भी हंस का शरीर धारण करके सुनने जाते थे। पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कहने का मतलब है, पशु होने से, पक्षी होने से निकृष्टता नहीं होती, परंतु आज मनुष्य दूसरे मनुष्य को निकृष्ट समझता है, भेद करता है। भगवान तो पशु पक्षी में भी भेद नहीं करते, पशु पक्षी भी आदरणीय है। उस शरीर में इतनी चेतना, इतना चिंतन है कि हे प्रभु हमारा कल्याण करें, हमारा उद्धार करें। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में सभी पशु पक्षी भक्त प्रभु के स्पर्श से कैसे मुक्त हो गए, इसका बड़ा सुंदर वर्णन। सिर्फ गिलहरी का प्रसंग नहीं है, गिलहरी का प्रसंग जैसा हमने कहा आनंद रामायण के सार खंड में है। सार खंड में एक कथा हनुमदीश्वर की है। रामेश्वरम जो गए होंगे वहाँ देखे होंगे, 2 शिवलिंग है, एक है रामेश्वरम, एक है हनुमदीश्वर। हनुमदीश्वर की स्थापना हनुमान जी के द्वारा लाए गए शिवलिंग की स्थापना है और दूसरी स्थापना भगवान श्री राम के हाथों से हुई है। उस मंदिर के साथ गिलहरी की भी कथा जुड़ी हुई।